जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 18 फरवरी 2015। गुरु जी ने अपने हर संगत को अलग अलग तरीके से अपने रूप के दर्शन कराए हैं। इस कारण जब एक संगत अपना अनुभव शेयर करती है तो दूसरे को लगता है कि उनका तो गुरु जी के साथ का अनुभव कुछ अलग ही है। अब होता ये है कि हम कभी सामने वाले संगत की बातों पर अविश्वास करते हैं या फिर अपने अनुभव की सच्चाई को नकारने लगते हैं। इसी कारण गुरुजी ने बार बार कहा है कि मेरे साथ 1-to-1 कनेक्शन करो। सबकी यात्रा अलग है। जैसे किसी संगत को गुरुजी महाशिव दिखते हैं तो किसी संगत को उनसे भी बड़े। अब हम सब जब इस यात्रा में शामिल हैं तो एक बात का अंदाजा तो लग ही गया है कि इस महान शक्ति को चाहे हम जो भी नाम दें, ये उन नामों की शक्ति से भी बहुत परे है। हमारे सोचने की सीमा है, इस कारण हम उनको बड़ा और बड़ा कहकर रुक जाते हैं। गुरुजी खुद कहा करते हैं कि वो एक ज्योति पुंज है और एक दिन हम सब को वहीं समा जाना है। पर जिस ज्योति पुंज को आज तक किसी ने नहीं देखा, सिर्फ अंश मात्र देखकर, अंश मात्र अंदाज लगाकर ही लिखा है, उससे हम कैसे तुलना कर सकते हैं गुरुजी की। हमारे लिए तो बस यही काफ़ी है कि हमारी ये यात्रा गुरुजी के साथ बढ़ती रहे। हम वो करें जो गुरुजी चाहें, बस इतनी प्रार्थना है। मेरा अपना अनुभव गुरुजी के साथ अलग सा है। एक तरफ गुरुजी मुझे आत्माओं की दुनिया से कभी कभी रूबरू करवाते हैं, तो दिल्ली से जब बाहर भी गई तो शिव के रूप में मुझे अपने संरक्षण भी देते हैं। कहीं घूमने भी गए तो कभी मुझे नहीं छोड़ा। गुरुजी से मिलने के बाद जहाँ भी पति की पोस्टिंग आई, वहाँ शिवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। जब पहली बार गुरुजी के मंदिर से यानी दिल्ली से अलग हुई तो बार बार भागकर हर त्योहार पर गुरुजी के पास आ जाती। एक बार तो नवरात्र पूजा के बीच ही भाग रही थी कि गुरुजी ने बड़े कठोर तरीके से पर हमें समझाया कि जहाँ भी हम प्यार से भगवान के किसी भी रूप को बुलाएंगे, गुरुजी वहाँ जरूर उपस्थित हो जाएंगे। और हम समझ भी गए। इस बार भी कुछ ऐसा ही रहा। बरसों के बाद हमारा शिवरात्रि पर मंदिर से दूर होना खल रहा था। यहाँ भी ऑफिस के स्टाफ शिवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, तो भाग भी नहीं सकती। मेरी तबीयत इतनी ढीली चल रही थी कि एक दिन पहले भी मैं अपने पति से पूजा के समय पूछ नहीं पा रही थी, क्योंकि लग रहा था कि पूछ के होगा क्या। मैं तो अपने पैरों पर भी नहीं खड़ी हो पा रही हूँ। कभी भी हो, मुझे गुरुजी को शिव रूप में पूजने तो जाना ही है। अब गुरुजी ही अपनी पूजा करवा सकते हैं। पर एक चिंता लगी थी जो गुरुजी से शेयर कर रही थी कि गुरुजी, पहली बार पति के सार्वजनिक कार्यक्रम में तो जाना हो रहा है, मैं बीमार नहीं लगना चाहती। कल पूजा से लगभग 1 घंटे पहले ही अचानक मुझ में उत्साह के साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो गई। इस पॉजिटिव एनर्जी को हम सब ने महसूस किया। जब भी हमारे घर सत्संग होने वाला होता है या जब हम पूरी तरह से गुरुजी के साथ बैठे होते हैं, जब मैं घर से निकली तो गुरुजी तो खुद अपनी शक्ल देखकर हैरान थी। गुरुजी का नूर मेरे चेहरे पर दिख रहा था। कहाँ तो मैं बैठ नहीं पा रही थी और वहीं घंटों पूजा के क्रियाकलापों में उठ बैठकर चलता रहा। गुरुजी से जुड़ने के बाद एक परिवर्तन आया है कि मैं किसी भी पूजा के कर्म कांड से नहीं जुड़ पाती हूँ। पंडित कराते रहते हैं, मैं मशीन की तरह करती जाती हूँ। बस ध्यान में गुरुजी होते हैं। पहले ही गुरुजी को प्रार्थना करती हूँ कि अगर मेरी इस भावना से किसी का अनजाने में अपमान होता है तो मुझे माफ कर दें। मुझे हर जगह आप ही मौजूद दिखते हैं। कल इस शिव मंदिर में गुरुजी विराजमान रहे। शिव का अभिषेक होता रहा। ध्यान ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी के अलावा वहाँ कुछ भी ना हो। शिव जी का अभिषेक करते वक्त लगता है कि गुरुजी का अभिषेक कर रहे हैं हम। हमारा यूपी और एमपी संगीत में बहुत धनी है। शाम को भजन कीर्तन चल रहा था, उसमें गायकों ने सुंदर कांड को शिव भजन के साथ मिलाकर ऐसा मधुर बनाकर पेश किया कि वहां से उठने को दिल ही नहीं कर रहा था। गुरुजी ने फिर एक बार मुझे ये बताया कि शब्द का आनंद हम कहीं भी उठा सकते हैं यदि हमारी आस्था उसे सुनने में है। जैसे बड़े मंदिर से कभी भी आने को दिल नहीं करता, चाहे आप घंटों बैठे रहो, वैसे ही कुछ यहाँ हो रहा था। गुरुजी से कहा, समझ गई आप यहाँ हो, आप कुछ संकेत भी दे दो। पहले चाय आई, फिर खुशबू का एक झोंका। जय गुरुजी। मुझे जो मैसेज मिलता रहा बरसों से,
गुरुजी से कि हमें गुरुजी से जुड़ने के लिए किसी भी भगवान को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस जिस तरह से किसी कमरे में 20 वॉट का कोई बल्ब जल रहा हो और वहीं जब 100 वॉट का बल्ब जला दिया जाए तो पहले वाले बल्ब की रोशनी को का पता नहीं चलता। ठीक उसी तरह से गुरुजी जब आ जाते हैं जिंदगी में तो बाकी सारे देवी देवताओं उनमें गौण हो जाते हैं। किसी से अलग या किसी भगवान को छोटा या बड़ा दिखलाने गुरुजी नहीं आए हैं। सब एक हैं और सब उनमें ही समाये हुए हैं। पहले भी हम उन्हीं की पूजा करते रहे हैं किसी और रूप में, जिसे हमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन खुद हमें ये गुरुजी में समाहित ही दिखाई देंगे। तब तक हमारी श्रद्धा गुरुजी बनाए रखें। जय गुरुजी।